वालेकुम आदाब, आप देख रहे हैं जेके दास्तान में हूँ आपके साथ जाफ़र बट इस समय मैं बिल्कुल आपको लाइव तस्वीरें पुलडोडा से दिखा रहा हूँ। बिल्कुल यहाँ पे जगह जाम हो चुका है पुलडोडा में। आप बिल्कुल पुलडोडा बिल्कुल बंद है इस समय। बिल्कुल लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पुलडोडा बिल्कुल जाम है। सर हमसे प्रोटेस्ट आप खुद बोल रहे हैं, हमसे बात करो। क्या हुआ, क्यों आया यहाँ पे प्रोटेस्ट है? बिल्कुल आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं क्या कुछ मसला, इनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से प्रोटेस्ट यहाँ पर ड्राइवर सारे बैठे हैं, लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना पूरा बिल्कुल पुलडोडा रोड बिल्कुल बंद है। इस साइड आप डोडा के लिए जो रोड जा रहे हैं वो भी बिल्कुल बंद है। आखिर क्यों है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं आखिर क्यों ये बंद कर रहे हैं। बिल्कुल लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। बिल्कुल एसएचओ डोडा भी यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचा है। बिल्कुल लाइव तस्वीरें में आप देख सकते हैं क्या कुछ बिल्कुल देख सकते हैं एसएचओ डोडा परवेज खांडे जी भी बिल्कुल लाइव स्पॉट पे पहुंचे हैं। आखिर यहाँ पे क्यों बंद किया गया, बिल्कुल आपको तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में बिल्कुल इस समय डोडा से दिखा रहा हूँ। बिल्कुल डोडा के पुलडोडा से देख रहे हैं। ये बिल्कुल एसपी हेडक्वार्टर ट्रैफिक भी यहाँ पे मौजूद है। बात अभी यहाँ पे पहुँचे और यहाँ से जान निकाल रहे हैं। बिल्कुल लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं आखिर क्यों ये प्रोटेस्ट इनसे बात करने के लिए बिल्कुल जब मीडिया यहाँ पे पहुँचे उसके बाद ही यहाँ पे ये जाम अब ओपन हो रहा है। बिल्कुल लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं क्या कुछ बिल्कुल ये बंद है। ये साइड आप किश्तवाड़ की रोड जा रहे हैं, ये भी ब्लॉक है। ऊपर डोडा के लिए जा रहा है वो भी बंद है। आगे जो भद्रवा वाली रोड है वो भी बंद है। आखिर क्यों, बिल्कुल बिल्कुल लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय। अभी जैसे ही हम यहाँ पहुँचे उसके बाद ही ये ट्रैफिक यहाँ पे ओपन हुआ है। बिल्कुल लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं आखिर क्यों बंद किया था। याद देखते हैं एसएचओ परवेज खांडे भी स्पॉट पे पहुंचे हैं। आखिर गाड़ी को हटाया जा रहा है यहाँ से। आप देख सकते हैं परवेज खांडे एसएचओ डोडा बिल्कुल स्पॉट पहुंचे, गाड़ियों को हटा रहे हैं यहाँ से, हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ड्राइवर प्रोटेस्ट पे क्यों थे वो भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको मैं बता दूं इस समय ये तस्वीरें आपको पुलडोडा से दिखा रहा हूँ। बिल्कुल ये रोड भी बिल्कुल दोनों से चक्का जाम, बिल्कुल रोड बंद था। प्रोटेस्ट पे थे ड्राइवर लोग, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इस समय आप तस्वीरें पुलडोडा से देख रहे हैं किस तरह के हालात बने हैं यहाँ पे। बिल्कुल चक्का जाम था, रोड पूरी बंद थी। और अभी जब डोडा परवेज खांडे जो और डीवाईएसपी ट्रैफिक यहाँ पे पहुँचे और उसके बाद इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। बिल्कुल लाइव तस्वीरें देख सकते हैं आप आखिर क्यों प्रोटेस्ट पे थे वो उनसे भी जानने की कोशिश करें। फिलहाल आपको बता दूँ बिल्कुल तस्वीरें इस समय पुलडोडा से आप तक पहुँचा रहे हैं क्या कुछ हालात थे वो यहाँ पे। बिल्कुल चक्का जाम था, रोड बंद है, ड्राइवर प्रोटेस्ट पे थे। बिल्कुल तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से अभी एसएचओ परवेज खांडे जी यहाँ पे जब पहुँचे उसके बाद ये गाड़ियाँ हटा रहे हैं यहाँ से, बिल्कुल रोड ओपन कर रहे हैं। बिल्कुल तस्वीरों में आप देख सकते हैं मामले को सॉल्व किया। अब जाके जो है यहाँ पर रास्ता यानी ट्रैफिक जो है वो क्लियर कर दिया गया है। ये बिल्कुल बिल्कुल तस्वीरें इस समय पुलडोडा से आप तक पहुँचा रहे हैं। बताया जा रहा कि लोरी आडा जो यहाँ पे ले रहे हैं उसी की वजह से ड्राइवर प्रोटेस्ट पे थे। और ये बताया जा रहा है कि ड्राइवरों को यहाँ पे मारा भी गया था। और फिलहाल ड्राइवर से भी कोशिश करेंगे बात करने की आखिर क्यों यहाँ पे चक्का जाम किया था। फिलहाल जैसे ही मीडिया यहाँ पे पहुँची और उसके बाद ही यहाँ से हटाया गया। बदतमीजी की है ये यहाँ पे सवारियाँ भरा था, किसी से पैसे मांगे होंगे तो ये मसला हमने देखा तब से। अब जाके रोड जो है हाँ पुलिस आई है, उससे पहले समझा रहे थे, कह रहे थे रोड थ्रू करो, क्या मसला है, बैठ के बात करेंगे, किसने क्या बोला आपको। वो कह रहा था नहीं जी मुझसे अड्डा मांगा गया। मैंने कहा भाई अड्डा मांगा है किसी वजह से तो मांगा होगा, नेशनल हाईवे पे किसी को अड्डा लोड नहीं हो, तो हम खुद भी कह रहे हैं, सुबह से कह रहे हैं।
कि जो भी नेशनल हाईवे से गाड़ी गुजरती है, जो यहाँ पे स्टे नहीं करती, रुकती नहीं है, जो कोई सवारी उतारती नहीं ना उठाती है, उसको कोई अड्डा नहीं है। जो गाड़ी यहाँ पे रुकती है, जो स्टे करती है, जो सवारी उठाती है, जो पैसेंजर उठाती है यहाँ पे, उसको अड्डा तो है, उसमें कौन सी नई बात है। और वो शेड्यूल में लिखा है, वो अलाटमेंट उसी हिसाब से हुई है। नेशनल हाईवे थ्रू करना है, नेशनल हाईवे पे जब गाड़ी यहाँ से जाती है, जो रुकती नहीं है, जो यहाँ स्टे नहीं करेगी, उसको कोई अड्डा नहीं है। ये तो मैं पहले सुबह से कह रहा हूँ और 4 दिन से कह रहे हैं। जो गाड़ी नेशनल हाईवे पे रुकती है, जो यहाँ स्टे करती है, जो सवारी उठाती है यहाँ पे, उसको अड्डा लिया जाता है, क्योंकि वो अलाटमेंट उसी तरीके से हुई है। आपके NH-44 है नेशनल हाईवे। ये हाई कोर्ट, हॉनरेबल हाई कोर्ट ने एक पिटीशन जो दायर की थी, वहाँ से डिसीजन निकला था कि नेशनल हाईवे पे कोई भी अड्डा नहीं लिया जाएगा। लेकिन वो बात हम भी मानते हैं कि नहीं लेना है अड्डा, लेकिन जो गाड़ी म्युनिसिपल वार्ड नंबर 1 है, ये वार्ड नंबर 1 में 2 स्टैंड यहाँ पे गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किए हैं 2 दिन से, एक पुराना वाला नेहरू ब्रिज वाला और ये दरियापुर वाला। जो गाड़ी यहाँ पे रुकती है, जो स्टे करती है, जो सवारी उठाती है, उसको पैसा लेना है। वो गवर्नमेंट खजाने में पैसा जमा किया है हम लोगों ने। ये तो नहीं है ना कि जबरदस्ती हमने गवर्नमेंट से काम लिया है या हम पे किसी ने मेहरबानी करके काम हमें दिया है, ऐसा नहीं है। हमने गवर्नमेंट खजाने में 21 लाख रुपया 3 महीने का भरा है। लेकिन जो नेशनल हाईवे थ्रू करके गाड़ी जाती है, जो रुकती नहीं है, उसको कोई पैसा चार्ज नहीं होगा यहाँ पे। जो गाड़ी यहाँ पे रुकती है, जो पैसा, जो यहाँ से सवारी उठाती है, जो यहाँ पे मजा लेती है, बैठ के खाना खाती है, सवारी उठाती है, उसको पैसा लिया जाएगा। तो कल महराज ब्रेक ने भी हंगामा किया, उन्होंने कहा कि हाईवे पे कोई भी जो है टैक्स नहीं दिया जाएगा। इस पे क्या कुछ कहना है? हाईवे मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारी उन्होंने कहा कि कोई भी गाड़ी यहाँ से आए जाए, कोई अड्डा नहीं, ऐसा नहीं है। वो मुझे नहीं पता उनको कौन सा ऑर्डर आता है, वो कौन सा ऑर्डर अपना बनाते हैं, किसने। उन्होंने ये देखिए पहले कहा हमने कि नेशनल हाईवे पे कोई अड्डा नहीं है। जो गाड़ी स्टे करेगी, जो म्युनिसिपल काउंसिल में रुकेगी, म्युनिसिपल लिमिट में रुकेगी, जो यहाँ पे सवारी उठाएगी, सवारी उतारेगी, जो यहाँ पे बैठेगी, जो पूरा म्युनिसिपल लिमिट जो हमारी है, हमारा धनपत ब्रिज से लेकर जो यहाँ पे 2 स्टैंड हमारे डिक्लेयर किए हैं गवर्नमेंट ने, वो सवारी उतारेगी, उनको भी नहीं, सवारी उतार के और सवारी उठाएगी, जो रुकेगी म्युनिसिपल लिमिट उतारेगी भी और उठाएगी। हाँ उठाएगी, उसको पैसा चार्ज करेंगे। 1 मिनट, अगर जो गाड़ी श्रीनगर से आ रही है, श्रीनगर से 300 किलोमीटर रूट चल के आ रही है, वो सवारी उतारने कहाँ जाएगा? पेट्रोल पंप पे या गणपत पे खलैनी नाले में सवारी उतारेगा। पॉइंट है, नेशनल हाईवे है, ये स्टैंड है। यहाँ पे अगर म्युनिसिपैलिटी का अड्डा है, हम मानते हैं उन गाड़ियों से लीजिए जो सिटी जाती है, जिनका यहाँ पे स्टैंड है, जो 300 किलोमीटर सफर करके आ रही है, उनका कोई अड्डा यहाँ पे नहीं है। ये नेशनल हाईवे है। अगर ये अड्डा है तो नेशनल हाईवे हमें दिखाया जाएगा। हमारा नेशनल हाईवे कहाँ पे है? हमें नेशनल हाईवे दिखाया जाए कहाँ पे है नेशनल हाईवे, अगर ये अड्डा है। नेशनल हाईवे में कोई फैसिलिटी नहीं है, दिखाइए हमारे को म्युनिसिपैलिटी का बाथरूम कहाँ है। अगर कोई लेडीज सवारी हो, इमरजेंसी, उसको बाथरूम जाना है, रोड पे बिठाइए उसको। ये म्युनिसिपैलिटी है यहाँ की, तो अड्डा भी किस चीज का अड्डा? कोई अड्डा नहीं है। ये गुंडागर्दी है। यहाँ पे 2 बंदे आके मुझे मार के जा रहे हैं और ये कह रहे हैं अड्डा है यहाँ पे। ये देखिए, ये काटा हुआ है, ये पीछे देखिए, और कह रहे हैं हम तेरे को काट देंगे। कौन सा अड्डा? ये गुंडागर्दी है। ये अड्डा नहीं है यहाँ पे, ये इंसाफ नहीं है। बटोद में नेशनल हाईवे, वहाँ अड्डा क्यों नहीं लिया जाता? बंद हो गया। खाटरी में क्यों नेशनल हाईवे, वहाँ पे अड्डा क्यों? क्या वहाँ पे स्टैंड नहीं है? वहाँ पे लोग नहीं बसते हैं क्या? यहाँ पे ये चोर लोग बसते हैं। ये चोर बाजारी है यहाँ पे, इन लोगों ने चोर बाजारी मचा रखी है यहाँ पे। यहाँ पे अड्डा कोई भी नहीं है, ये अनलीगल है, ये अनलीगल है। ये देखिए कैसे घूम घूम के आ रहा है मारने के लिए। ये देखिए, ये सामने कैमरा घुमाइए, देखिए कैसे मारने के लिए आ रहा है। ये इसकी हैसियत है। ये देखिए ना, 2 बंदे इसके वालिद साहब आके मुझे मार के यहाँ से जा रहे हैं और कह रहे हैं हम तेरे को मार देंगे। ये इनकी हालत है। हम ये कह रहे हैं कि ड्राइवरों के साथ बार बार पुलटोड़ा में क्यों नाइंसाफी हुई जाती है? क्या वजह है इसकी? क्या ड्राइवर इंसान नहीं है जो 40 लोगों को अपने साथ एक मंजिल से लाके दूसरे मंजिल तक छोड़ता? क्या इंसान नहीं है वो? उसके साथ क्यों मारपीट की जाती? वो कहता तो हरामजादा, वो मुझे प्रूव करके दे मैं हरामजादा हूँ। किसने कहा? इनके वालिद साहब ने, इनके वालिद साहब ने ये कह रहे हैं ना, हमने 30 लाख भरा है टेंडर का। ये ड्राइवरों का खून पसीने का भरा है, अपने जेब की कमाई नहीं भरी है उन्होंने। ये ड्राइवरों से मारपीट करके 50-50 लेके और ये टेंडर भरते हैं। ये अपने खून पसीने की कमाई दिखाइए और यही फिर ड्राइवरों को मारते हैं ना। हाईवे पे अड्डा तो बंद है, हर किसी को पता है बंद है। और ये किस चीज में मुझे मार रहे हैं? किस चीज में इन्होंने अड्डा मारा? ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी गाड़ी रुकेगी, वो अगर सवारी उतारेगी, चढ़ाएगी, तो उससे जो अड्डा लेना। सर आप हमें बताइए, 1 मिनट, आप हमें बताइए, 1 मिनट, आप हमें बताइए, अगर जम्मू से सवारी आ रही है, उसने पलडोडा उतरना है या मान के चलो भद्रवा जाना है, उसको आप हमें बताइए कहाँ उतारे, खलैनी उतारे या पेट्रोल पंप पे? आप हमें बताइए कहाँ उतारे उसको, हमें भी पता होगा। हमारा स्टैंड या पेट्रोल पंप है या खलैनी नाला, हम उसको उतार देंगे।
जब स्टैंड है यहाँ पे जिसका नाम बस स्टैंड पड़ा है तो कहाँ उतारे फिर हम? बस स्टैंड पे उतारेंगे? बस स्टैंड तो है नहीं, रोड ही है, आप क्या चाहते हैं? हाईवे ही है। अब लोगों ने क्या है यहाँ पे स्टैंड बनाया हुआ है, उसी हिसाब से हम भी यहाँ पे सवारी उतार के निकल जाते हैं। तो फिर गुंडागर्दी इस चीज बंद है सर। और हम यही कह रहे हैं कि सर ये गाड़ी मेरी लगी है, 40 सवारी ऐसे बैठी है, 27 सवारियाँ बैठी है, देखिए पेशेंट है उसमें और गवाह इस चीज के। और जैसे वो मुझे कह रहे हैं धक्के मार मार के वो गाड़ी तक ला रहा है, कहता हरामजादा मैं तुझे मार दूं। अगर FIR कौन सा शख्स था वो? ये जो एजेंट अभी कह रहे थे ना हमने 30 लाख भरा है टेंडर का, इनके वालिद साहब जो कह रहे थे अभी 30 लाख हमने भरा है, लाख उनके वालिद साहब है। अगर FIR कटती है, ठीक नहीं कटती है, मैं दरिया में छलांग लगाऊं, क्या जिम्मेवारी है रही? ये हर बार ड्राइवरों के साथ जुल्म होता है और ड्राइवरों के साथ जुल्म ना करे ये, और ड्राइवरों के साथ जुल्म करने में ये ना जाने कहाँ इनको लगेगी। मैं कह रहा था लेकिन नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि जज्बाती हो जाता है इंसान, गुस्सा होता है हर किसी को। हमारी भी कोई इज्जत है, हमारे साथ लोग बैठते हैं, क्या हमारी इज्जत नहीं है? मुझे कह के आएगा हरामजादा, ये मुझे प्रूफ करके दे मैं हरामजादा हूँ या क्या हूँ। मैं कह रहा हूँ ये मुझे प्रूफ करके दे। चोट कहाँ पे लगी है? ये सर एक यहाँ पे लगी है, एक कमर में लगी है, दिखाइए ये देखिए। और सवारियाँ मेरी गवाह है गाड़ी में, आप देख सकते हो, देख सकते हो सर गाड़ी सीधा मारपीट, कोई मैंने खाली इतना कहा अड्डा, मैंने कहा अड्डा किस चीज का, बस इस बात और कोई बात। अपील क्या करते हैं? मैंने कहा था FIR कटे सर, उस पर क्यों नहीं कटेगी FIR? वो नेशनल हाईवे पर अड्डा बंद है और वो आके नेशनल हाईवे पे गुंडागर्दी कर रहा है तो उस पर FIR नहीं कटेगी? अगर ऐसे आम नागरिक करता है उससे तो उसको तो अभी तक हम जेल में पहुंचा देते। वो कह रहा है पुलिस मेरे जेब में, पुलिस भी उसके जेब में, ये रोड भी उसके जेब में, सब कुछ उसके जेब। जो अभी कह रहे थे ना इनके वाले साहब कह रहे हैं पुलिस मेरे जेब में, तू यहाँ पे रुक मैं पुलिस लेके आता हूँ, तब जाके हम यहाँ पे। अब आप क्या चाहते हैं? हम कहते हैं सर FIR कटे इस पे। आखिर में क्या चाहते हैं? नेशनल हाईवे पे अगर अनलीगल है, अनलीगल 420 में कैसे वो अनलीगल यहाँ पे काम कर रहे हैं? ये तो 420 हुई ना, कैसे 420 का पर्चा नहीं लगता सर? लगता है ना, तो क्यों नहीं काटेंगे उस पे? जो आपके साथ असॉल्ट किया उसकी क्या कहते हैं? माफीनामा मांगे यहाँ पे आके, माफीनामा मांगे, ये गाड़ी यहीं पे रुकेगी, ये पैसेंजर यहीं पे रुकेगी। माफी मांगेंगे तो आप छोड़ देंगे? हाँ, और यहाँ पे नेशनल हाईवे किसी ड्राइवर के साथ जुल्म ना करे, ड्राइवर के साथ जुल्म ना करे। जिन ड्राइवरों पे ये पलते हैं इनके बच्चे तक पलते हैं, पूरा खानदान पलता है इन ड्राइवरों पे, उनके साथ जुल्म ना करे, ये गलत है, जुल्म ना करें ड्राइवरों पे। चलिए शुक्रिया। बिल्कुल ये तस्वीरें आप फुलडोडा से देख रहे हैं, क्या कुछ सूरत हाल बने इस समय फुलडोडा में। आपने सुना क्या कुछ ड्राइवर साहब यहाँ पर है, उन्होंने मसला था यहाँ पे, आप बिल्कुल जैसे कि आप रिप्लाई लाइन में कोशिश करिए आखिर क्यों यहाँ पे आपने बिल्कुल सुना कि क्यों यहाँ पे चक्का जाम था ड्राइवर से और ड्राइवर लोगों से। आपने खुद सुना क्या कुछ मामला था, वो आप सब लोगों ने सुना। फिलहाल आपको मैं बता दूँ ये तस्वीरें आप फुलडोडा से देख रहे हैं, जो कुछ टाइम पहले यहाँ पे चक्का जाम हुआ था, बिल्कुल रोड बंद था। और ये बताया जा रहा है कि जिसमें ये यहाँ पे जनता है जो यहाँ पे टूल ले रहा था उसने गालियाँ दी। आप ये साफ साफ ड्राइवर का कहना है। बिल्कुल तस्वीर ये सवाल उठता है यहाँ पे कैसे होता है? ये कह रहे हैं कि ये लिमिट शिवापुर म्यूनसिपल लिमिट मानते हैं हम, हाईवे पंचायत क्या बोलते हैं शिवा कैसे दिया जाता है? मैं बोलूँगा नहीं पूछना इशू जो है वो ये जवाब देगा। इन्होंने इसका टेंडर किया है, ठीक है, उसने अलॉट किया है सारे स्टैंड जो है, इस चीज़ का जवाब वो देगा। ठीक है, यहाँ अड्डा है या नहीं है, यहाँ म्यूनसिपलिटी है या नहीं है, यहाँ उनका मुलाजिम है या नहीं है, ये नेगोट ये जवाब देगा। जिस मार पिटाई का पुलिस देख लेगी, मार पिटाई का पुलिस देख लेगी, उसका ही कानून है। लेकिन हमने और आप नहीं देख सकते। बात सुनिए कि आपको नहीं लगता है अगर कोई व्यक्ति टोल नहीं दे रहा है आपको मुताबिक तो उसके हाथापाई या मारपीट तो नहीं करनी उसके लिए पुलिस देखेगी ना, हुई है कि नहीं हुई है, हुई है कि नहीं हुई है। एक इंसानियत के नाते आपको नहीं लगता कि अगर किसी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए? पुलिस है, आपको क्या पता है और हाथ उठाया है, कानून है, उसके लिए FIR लॉन्च होगी, उनमें और आप नहीं दे सकते उसको, उसमें कानून है। हाँ, अगर नेशनल हाईवे है तो वो ईओ ने यहाँ लिख कर दिया है, जो किश्तवाड़ यहाँ स्टैंड है, इसको किश्तवाड़ स्टैंड डिक्लेयर किया गया, यहाँ पर मतलब सवारी भरी जाती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर अड्डा
ईओ ने हमें पर ये लिख तो कर दिया। हाईवे है ना। कौन सा ये हाईवे वाला ईओ जवाब देगा नहीं, उसे लिख कर क्यों दिया गया? ईओ ने इस नहीं, बात को आपको टेंडर लिख क्यों? के दिया है कि आप यहाँ से ले सकते हैं। हाँ ये उसने हमें वो स्पॉट स्टैंड है, ये इधर और इधर गणपत स्टैंड है। यार भाई इधर है। हाँ ये हमारी अलॉटमेंट इसका जवाब वो देगा। एक मिनट 5वें नंबर पैरे पे लिखा श्री अख्तर हुसैन सन ऑफ कुतुबुद्दीन मलिक शिवा, ठीक है, डोडा इन्फॉर्मेशन दैट, ठीक है, इट फीस द फ्रॉम गणपत पुल, बदरवा पुल, किश्तवाड़ स्टैंड नियर डोडा ब्रिज, ठीक है, देसा रोड घाट स्टैंड, भागवा स्टैंड नियर पुलिस लाइन, भारत रोड भारत स्टैंड एंड स्टैंड विल बी अवॉइड फॉर हिंड्रेंस प्लेइंग द व्हीकल ऑफ द टोन। बस ये वाली ये ऑर्डर स्टैंड है हमारे पास। हमने ये हमारे पास ऑर्डर है। अगर आपको ज़रा आप ईओ से जवाब मांगिए इस बात का। ईओ ने इस बात में यहाँ टेंडर क्यों किया है, जिसके मुलाजिम यहाँ पर है उसके यहाँ सफाई हो रही कहीं ना है कहीं भी ईओ से भी गलती हुई है। ना, गलती नहीं। हाईवे है, फैसिलिटीज यहाँ ये वो पर जवाब देगा ना, ये वो उसे गलती हुई जानी वो जवाब देगा भाई, इसका जवाब नहीं दे सकते। वो पैसा ये जवाब उससे मांग सकते हैं। और बता हमें 21 लाख हमने भरा हुआ है, हम वो गाड़ियों से वसूल करेंगे मारपीट करके भी। नहीं किसी तरीके से भी। वो जो हम मानते हैं कि मारपीट क्यों करेंगे, लेकिन जैसे आप पे आरोप है। नहीं भाई ऐसी बात देखो, बात सुनो मेरी बात 50 की है, बात 50 की है। अगर इनसे पैसे मांगेंगे, इसने प्यार से ये भी बोलना था कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं सवारी उठा रहा हूँ नहीं उठा रहा हूँ, मैं नेशनल हाईवे को थ्रो करके जा रहा हूँ या रुक रहा हूँ। जब म्युनिसिपल लिमिट में गाड़ी रुकेगी उसको पैसा चार्ज किया जाएगा। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो हमने अलॉटमेंट में और जो शेड्यूल मिला हमें गवर्नमेंट की तरफ से 11 तारीख को हमारे नाम पे अलॉटमेंट होती है, 21 लाख रुपए हमने गवर्नमेंट खजाने में जमा किया है। ये शोषा बनाने से पैसे नहीं रुके जाते हैं, या कोई ये दादागिरी दिखाएगा नहीं जी मैं हराम का हूँ कि हलाल का हूँ, वो हमें नहीं पता कौन हराम का है कौन हलाल का है। शायद जी ये देखिए मैं आरोप लगाने, देखिए आरोप मेरे आरोप वाले लगा रहे हैं, मेरे वो पुलिस को जवाब देगी उसका जवाब इंक्वायरी होगी, उसमें कौन कौन आएगा। रिक्वेस्ट किया कि जिस बंदे ने नेशनल हाईवे को बंद किया वो एक लीगल काम किया, पुलिस उस पर एफआईआर लॉन्च करे, जिन्होंने मारपीट अगर की होगी तो उस पर भी लॉन्च किया जाए। उसको पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का हक है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करे। शुक्रिया। बिल्कुल आपने देखा दोनों पक्ष का हमने यहाँ पे जवाब रखा। जो ड्राइवर ने जो साफ साफ कहा कि मुझे पे हमला किया गया, मुझे मारा गया है और ये कहा गया है कि आप यहाँ पे टैक्सी दो। बट ये जो हाईवे है नहीं, हाईवे है, ये हाईवे है 244 है और यहाँ से अड्डा जो बिल्कुल बंद है। बट उनका ये आरोप लगाया गया है कि जो यहाँ पे उनका कंडक्टर है उनका जो वाली साहब है उसने मुझे मारा और गाली दी। और जब दूसरी पॉलिसी पे हमने जानने की कोशिश की, उनसे जवाब दिया, तो उनका इस साथ ये कहना है कि पुलिस देखेगी, अगर किसी ने मारा होगा वो भी पुलिस देखेगी। और यो डोडा ने हमें लिख के दिया है कि यहाँ से आप म्यूनसिपल लिमिट से यहाँ से आप स्टार्ट होता है, ये म्यूनसिपल लिमिट फर्स्ट में वार्ड नंबर फर्स्ट है, यहाँ से उन्होंने हमें लिख के दिया कि यहाँ से आप ले सकते हैं। दोनों तरफ से हमने जवाब ले लिया। बिल्कुल आप लाल तस्वीरें देख सकते हैं पुलडोडा से। आपने क्या क्यों यहाँ पे चक्का जाम हुआ था, क्यों प्रोटेस्ट पे ड्राइवर थे, पूरी स्टोरी आप तक पहुँचाने की कोशिश की। फिलहाल आप देखते रहे जगह दास्तान और जाफर भट्ट को दीजिए।